हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस में। आज क्या है, जूनियर का, अगर कहा जाए जूनियर का पेपर जो स्वामी विवेकानंद सेवा समिति से जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुआ था, तो अभी हम सीनियर का बताया है। सीनियर का 2 टॉपिक में हुआ था, ठीक है। आपके मित्र यानी आपके जो भाई हैं, बहन हैं, स्टूडेंट है, जो भी कोई है, तो आप बता दीजिएगा कि सीनियर का क्या है, अपलोड हो चुका है, यानी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहेंगे कि आज हम जूनियर अभी तुरंत क्या है, फिलहाल में जूनियर का बनाएंगे, जो कि 2 भाग में बनाएंगे। वह 1 से लेकर क्या है 50 तक, यानी हम कहेंगे मैथ और साइंस के क्वेश्चन क्या है आपको पहले वाले वीडियो में मिलेगा पार्ट 1 में, और क्या है दूसरे पार्ट में क्या है बाकी सिलेबस के मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम देते हुए क्या है, आप चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि 5, पहले तो आप लिख सकते हैं पेपर कोड। पेपर कोड का नंबर क्या है, यानी 0910। पेपर कोड क्या है, पेपर कोड यानी प्रश्न पत्र कोड 0910, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें लगाने का सवाल क्या है 25, इसका आंसर होगा, ठीक है। लगाया नहीं जा सकता है, इतना टाइम नहीं है, लेकिन आपको आंसर की बता दिया जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे 25 सेंटीमीटर, 25 होगा। इसका छोटी विषम संख्या जो है कि सबसे छोटी 25 होगी। दूसरी संख्या क्या है, दूसरा का जोड़ना है, दूसरा का आंसर क्या होगा 17, 38, 80 होगा, ठीक है। 17, 38 इसका फॉर्मूला होता है जो आप आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन तीसरा है, तीसरा कह रहा है, तीसरा का आंसर क्या होगा 37 सही 1/2 करवा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर क्या होगा 25। पूछ रहा है कि तोतों की संख्या कितनी होगी, यानी आप बता सकते हैं कितना 25, ठीक है। आगे देखिएगा, यहां पर 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, आपका कितना होगा, यक्ष का मान पूछा है, यानी आपका आंसर आएगा 2304 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यहां पर क्या है, इसको हल करने के बाद ये लिखा हुआ है, ऐसे ध्यान देंगे, यक्ष की पावर इतना +1, यानी इंटू लिखा हुआ है 9, उसके बाद क्या है -243, ये इंटू में है और यहां माइनस है, इक्वल 0 है। अब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना, यक्ष का मान आएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि इसका आंसर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना होगा 700 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है 8वें, क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करेंगे। 8वें की बात करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा 180 होगा। मिलाते जाइएगा, क्योंकि मिलाना ही जरूरी है, क्योंकि आपका एक नंबर अगर किसी से पीछे है या एक नंबर से आगे है तो उस पर बहुत ही बड़ा वो हो सकता है। अगर हम कह सकते हैं कि आप एक नंबर बढ़ने की वजह से क्या हो सकते हैं, आप हो सकता है कि 10 रैंक वाले में क्या हो सकते हैं, आप आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से मिलाइएगा और ध्यान से देखिएगा। एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार देखिएगा, दूसरे बार नहीं तीसरे बार, आप 2-3 बार देख लीजिएगा अपने क्वेश्चन को मिलाकर, जरूरी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है 9वां, यानी क्वेश्चन 9 क्या है, क्वेश्चन 9 का आंसर कितना होगा 4 संबंधे 5 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना होगा 10 ही होगा, ठीक है। पूछा है आयु, यानी एक, उसका आंसर कितना होगा 10 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है व्यक्तियों की आयु, यानी औसत आयु पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 24, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करेंगे। 12 का है क्या, 12 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा 11 से ही 9% होगा, ठीक है। 11 से ही 1/9% होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में त्रिभुज है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह बाकी चीजें निकालना है। वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, तब इसको निकालेंगे आप, तो मास्टर फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर 20.96 इसका प्रतिशत आएगा। मास्टर फार्मूला क्या होता है, a ± b ± ab बटे क्या होता है 100, इस पे लगाएंगे, यानी वृद्धि है तो दोनों को वृद्धि मान लीजिए, कमी है एक वृद्धि है, तो ऐसे एडजस्ट करके लगा लेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 का आंसर कितना होगा 125%, ठीक है, 125% कहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, 15 का आंसर होगा कितना 150, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16,
16 पे आइए, तो 16 का आंसर कितना होगा, 4 होगा। ठीक, पूरा तीनों मिलकर रीता, गीता और जितने भी हैं वो काम करेंगे मिलकर, कितने 4 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे 17 नंबर पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्या कह रहा है, यानी मजदूरों का काम निकालना था, तो आपका कितना आएगा, 1500 मीटर निकालेंगे। सभी क्या है, 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1500 मीटर। ठीक है, एक आइए क्वेश्चन साइंस पर आ गया है। क्यूरी एक यूनिट है, क्यूरी एक यूनिट है, तो क्यूरी एक यूनिट है तो ये किसका मात्रक है, यानी रेडियो एक्टिव का। रेडियो एक्टिव का मात्रक क्या है, क्यूरी होता है। 18 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 गीगा बराबर होता है, 1 नैनो बराबर अगर कहा जाए तो 10 के पावर -9 होता है, लेकिन 1 गीगा जब कहा तो 10 के पावर क्या होगा, 9 मीटर हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। पानी का घनत्व होता है, पानी का घनत्व पूछ रहा है, यानी पानी का घनत्व आप बताएंगे इसमें से कौन सा होगा, 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इतना आप लगा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया जाए तो 21 कह रहा है क्वेश्चन, ताप मापने की एसआई यूनिट कौन सी है। इसमें अधिक से अधिक बच्चे बोरे में गए होंगे, यानी हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा अगर बच्चे गलत किए होंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर गलत किए होंगे कि ताप को मापने की एसआई यूनिट है, यानी सेल्सियस भी मापता है, फारेनहाइट भी मापता है, केल्विन भी मापता है। तो इसका आंसर बच्चे मारे होंगे क्या है, बहुत सारे बच्चे मारे होंगे सभी, लेकिन इसका सभी आंसर नहीं होगा। एसआई इकाई पूछा है, यानी क्या होगा इसका, केल्विन होगा। ठीक है, केल्विन एसआई पद्धति में होता है, इसलिए केल्विन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 कहा है एकदम सिंपल क्वेश्चन, न्यूटन के किस नियम से बल की प्रकृति प्राप्त होती है। तो बल की प्रकृति यानी तृतीय नियम से होता है। तृतीय नियम से बल की प्रकृति यानी नेचर, यानी जब भी कोई आप वस्तु को बल लगाते हैं वो वस्तु अपने आप लगाता है, आपसे कहने की जरूरत नहीं होती है, तो इसी को क्या कहा जाता है, बल की प्रकृति। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किसके संबंधित में फैक्ट्री में हजारों लोग की मृत्यु हुई थी। कौन सा दवा बनाने के लिए, किसका दवा, यानी कीटनाशक दवा बनाने के लिए, किसका, कीटनाशक दवा बनाने के लिए वो फैक्ट्री भोपाल शताब्दी गैस के नाम से ही जाना जाता है। इसका वीडियो बना चुके हैं, इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें क्या है, केमिस्ट्री वाले में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, या शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है, तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है, तो एंडरसन ने किया है। इसका भी वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में अजनबी तत्व किसे कहते हैं, इसे भी आपको बताया गया है कि अजनबी तत्व किसे कहा जाता है। तो अजनबी तत्व अगर कहा जाए तो जेनान को कहा जाता है। ठीक है, अजनबी तत्व किसको कहा जाता है, तो जेनान को कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर पर। 26 नंबर क्या कह रहा है, 26 भारतीय हरित क्रांति यानी भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर कौन है, तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, यानी 26 का आंसर क्या होगा, डॉक्टर स्वामीनाथन होगा। ठीक है, उसके बाद 27 का क्या होगा आंसर, 27 का 11 किससे तैयार किया जाता है, यानी किससे तैयार किया जाता है, शैवाल से तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कहेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 238 बटे क्या है, 238/92 यूरेनियम, यानी यूरेनियम को दिखाया गया है। तो यह इसका आंसर पूछ रहा है क्या है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो इतना में से इतना को घटा दीजिए, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 146, और प्रोटॉन की संख्या तो यही होगी जो 92 होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे 29 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, जो अमोनिया सल्फेट कार्बोनेट लिखा है, यानी यहां पर रहेगा अमोनियम कार्बोनेट। क्या है, अमोनियम कार्बोनेट होगा, तो अमोनियम का यानी NH4 होता है। उसके बाद क्या है, इसका कार्बोनेट बनाना है, यानी CO3 लिख दोगे। अब यहाँ कार्बोनेट यानी इसके ऊपर 2 होता है, इसके ऊपर 1+ चार्ज होता है, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला सही होगा NH4 का ट्वाइस CO3। ठीक, उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मल्टीमीटर क्या मापता है। मल्टीमीटर तो ऐसे कहा जाए तो विमान की ऊंचाई मापा जाता है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहां पर मल्टीमीटर को एवीओ भी कहते हैं, एवीओ भी बोलते हैं। यानी हम कहेंगे कि एवीओ से क्या मापते हैं, तो एम्पियर मापेंगे मतलब धारा, वोल्टता, ओम, यानी तीनों को मापेंगे। यानी इसका आंसर क्या होगा, सभी होगा। ठीक है, विभवांतर, धारा और ओम तीनों को मापा जाएगा। ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक पिंड का संवेग 20% बढ़ा दिया जाए तथा इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, इसे मास्टर फार्मूला से ही लगा सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा, 44% होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा, पुणे होगा। ठीक है, अगर पुणे एग्जाम में न रहे ऑप्शन में तो क्या मार सकते हैं, मुंबई या महाराष्ट्र मार सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, मानव शरीर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। मानव शरीर की जीवन रेखा कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। यानी बौद्ध तीर्थ स्थल का मंदिर कहाँ है, तो 34 नंबर का आंसर होगा आपका श्रीलंका होगा। कहाँ होगा, श्रीलंका होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंगदैर्ध्य पर क्या असर होता है। यानी क्या होगा, v बराबर होता है n लेमडा, यानी आवृत्ति पूछा है, यानी v बटे क्या कर दीजिए, लेमडा बराबर क्या करेंगे आप, n कर दीजिए। यानी आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्ध्य घटेगा। तो आप पूछा है क्या, तरंगदैर्ध्य पर क्या असर पड़ेगा, यानी आवृत्ति बढ़ रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा, घटेगा। इसका आंसर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 36, तो 36 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, और जितने लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, आगे वीडियो देखिए। इसमें क्या है, 36 नंबर के क्वेश्चन में क्या होंगे कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट है, यानी चुंबकीय फ्लक्स पूछा है, यानी वेबर इसका होता है। अगर यही चुंबकीय क्षेत्र पूछा होता तो बहुत बच्चे गलती किए होंगे। एक क्लास 10th का है क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट यानी वेबर होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का होगा तो टेस्ला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, तो हम कहेंगे 100 वाट के हीटर को 2 घंटे जलाने के लिए कितनी ऊर्जा की खपत होगी। यानी इसका आंसर कितना होगा, 2.2 यूनिट होगा। यूनिट या इसी को कह सकते हैं kWh भी कह सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 पर बात करेंगे। 38 क्या कह रहा है, किस शब्द का संक्षिप्त नाम रडार है। यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रडार का फुल फॉर्म होता है क्या, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यानी 2 ऑप्शन लिखा हुआ ए और बी दोनों इसका सही है आंसर, ए बी दोनों सही है। रेडियो डिटेक्शन और लास्ट में रेंजिंग जोड़ देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी के लोग थे कैसे, मांसाहारी शाकाहारी, यानी दोनों थे, यानी ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, सत्यमेव जयते, यानी क्वेश्चन कहा सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, सत्य की ही क्या हो, विजय हो, सत्य की ही विजय हो। ठीक है, यह क्वेश्चन 40 का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर पर क्या कह रहा है। 41 नंबर पर क्वेश्चन कह रहा है कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन है। क्या कहा, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है, तो राज तरंगड़ी के लेखक कौन है, तो कल्हड़। क्या है, कल्हड़ है। ठीक है, राज तरंगड़ी, यानी क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 पर क्या होगा, कह रहा है कि NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा है। ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालेंगे कैसे, टोटल का वायु भार निकाल कर उसको क्या कर दीजिए, नीचे रख दीजिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का निकालना है, जिस तत्व का निकालना होगा उसका भार ऊपर इंटू 100। इसका आंसर कितना आएगा, 40%।
जैसे ऑक्सीजन का कितना होगा 16 होगा, 16 रख देंगे, एक टोटल को जोड़ेंगे तो 40 आएगा, यानी सोडियम का कितना हो जाएगा 23, 23 एक के 24, और क्या होगा ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का 16 है यानी 40 हो जाएगा, इंटू क्या कर देंगे आप ऐसे कर देंगे, यानी आप काटेंगे तो कितना आएगा, मान के चलिए 0 और 4 चौके 16, यानी 40% इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पर क्या होगा, 43 क्वेश्चन कर रहा है, एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है, यानी कार्य करता है लिखा हुआ है 2 बार, तो आप ध्यान देंगे कि एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। यहां पर चुंबकीय प्रेरण ऑप्शन में नहीं दिया है, चुंबकीय प्रभाव है जो कि मोटर काम करता है, लेकिन स्वप्रेरण इन्वर्टर काम करता है। अन्योन प्रेरण क्या होगा आपका, होगा आंसर सही, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फ्यूज का सिद्धांत, यानी आपको बताए थे कि फ्यूज का सिद्धांत क्या काम करता है, इसका नंबर क्या है 43, यहां पर 44 क्वेश्चन। फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है, वैद्युत ऊष्मी प्रभाव, क्या होता है वैद्युत ऊष्मी प्रभाव पर आधारित उपकरण है, यानी ऊष्मी प्रभाव, ऊष्मा लेकर क्या है ऊर्जा लेकर क्या करता है ऊष्मा बदल देता है। ठीक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यानी बाएं हाथ का नियम कह रहा है क्वेश्चन 45 का, बाएं हाथ का नियम किसके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का मतलब क्या हुआ, बाएं हाथ से क्या कर सकते हैं आप, मोटर चला सकते हैं नहीं, यानी जनरेटर चला सकते हैं, इंजन चला सकते हैं नहीं, तो बाएं हाथ से क्या चला सकते हैं, यानी आप चला सकते हैं क्या, सिर्फ मोटर, यानी बटन दाब सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो आपको याद होना चाहिए कि मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिस ताप पर, यानी किस ताप पर, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट, यानी फारेनहाइट व सेंटीग्रेड दोनों का मान समान होता है, तो हम कहेंगे कितना -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री का जो मान है वो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फार्मूला है C/5 बराबर क्या है F-32 बटे क्या कर दीजिएगा 9 कर देंगे, यहां पर भी x रख दीजिए, यहां पर भी x रख दीजिए, हल करेंगे -40 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 47 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। ठीक है, 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है कि मां के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है, यानी मां के दूध से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाए तो एंटीबॉडी जो है पाया जाता है, जो हमारे शरीर को क्या करता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, आगे कहेंगे 48 क्वेश्चन कहा है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई पर गिराने पर क्या होगा, यानी किसी भी स्थिति में कोई भी वस्तु गिराया जाएगा, ऐसे तो नेचुरल अगर कहा जाए तो वह अलग अलग टाइम पे गिरेंगे, यानी इस फार्मूला से आप चलेंगे तो इसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, जिसके वजह से केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है, जिसके वजह से दोनों वस्तुओं क्या होंगे, दोनों वस्तुएं समान रूप से एक साथ आएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे इस तरीके क्वेश्चन पूछेगा, कितनों भी वस्तु रहा है ABCD ऐसे कर दे तो भी आपका आंसर क्या होगा, सभी के सभी एक साथ आएंगे। ठीक, घड़ी के 49 नंबर का क्वेश्चन क्या है, घड़ी की कुंडलित कमानी में ऊर्जा होती है कितना, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में, कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, यानी आप कहेंगे कि स्थितिज ऊर्जा, यानी आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी घड़ी में संचित होता है। ठीक है, ये मर्जी का होता